ये जहाँ पे हम हैं इसको हाकू बोलते हैं, अगेन हाकू पीक हम लोग का ब्रेक हुआ ख़त्म। हम बस चले हैं हाथू टेम्पल की तरफ। हाथू पीक से और थोड़ा ऊपर ही है। बस का रास्ता फिर से स्टार्ट है तो थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा। हम फिर हाथू टेम्पल से नीचे आते समय एक बार जो बीच में ना बहुत ज़्यादा स्नो होती है, ये रास्ता कवर करने के बाद अगर टाइम रहा, अंधेरा नहीं हो रहा होगा, तो हम फिर मैगी बनाएंगे। अदरवाइज आपको वो नेक्स्ट ट्रैक्स में दिखेगी मैगी बनते हुए। ये देखो पूरी बर्फ ही बर्फ से ढकी हुई ये जगह, और जगह का नाम है हाथू पीक, हाकू टेम्पल। ये बड़ा आराम को ये हमारे पीछे पीछे चला जा रहा है, पर इट्स लाइक ये हमारे साथी की तरह है। इज दिस द वन? यस, आई श्योर? ऊपर है मंदिर, और ऊपर है क्या? वहाँ बाजू में। तो ओहो ब्लॉग में ही एक्सीडेंट होने वाला था, पर हम बच गए। चलो चलते हैं। हाय, तो फाइनली हम बस में चलते गिरते पड़ते पहुंच चुके हैं। एंड दैट्स द हाथू टेंपल, यू कैन सी राइट देयर। तो मंदिर हम पहुंच चुके हैं। चलो माँ के दर्शन। गड्ढा देखो ये देखो ये गड्ढा कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा गहरा है एक्चुअली। ओए इधर आ जाओ। इससे ये चीज़ समझ आती है कि ये जो साइड में बॉर्डर्स बने हैं ना, देखो इसके थ्रू ऐसे चलना चाहिए। यार यहाँ से ये रेंजेस काफ़ी क्लियर दिख रहे हैं। वहाँ से और भी क्लियर दिखेंगे। जल्दी आओ, मंदिर के दर्शन करके जाते हैं। सीढ़ियाँ बनी हुई है, दे आर सेइंग, सो वी विल टेक दैट रूट। ये देखो मैं कैसे आई एम यूजिंग ये साइड वाला चलने के लिए। वो नहीं चलना पड़ता अगर यहाँ सीढ़ी से आ जाते तो। आ जाओ। आपके पास खाली पानी की बोतल है? हाँ? खाली पानी की बोतल है? खाली 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 तो नहीं है, हो जाएगी। हो जाएगी, पर हाँ, दे दो यार एक। उसको पीना पड़ेगा अभी पर। यही टेंपल है जिसके लिए हमें इतना आना पड़ा, बट आई थिंक इट्स वर्थ इट। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है, और अगर तुमको भी जूते पहनने पड़ेंगे। मैं आपको व्यू दिखाऊं, सो दिस इज हाउ इट लुक्स। अभी एक और जगह राइट साइड, वहाँ से व्यू और ज़्यादा क्लियर आ रहा है। सो आप लोग भी माता के दर्शन कर लो, बट अभी बंद है आई गेस। थैंक यू। आप उनके साक्षात दर्शन कर सकते हैं सब। बहुत ही बढ़िया कारीगरी।
पूरा लकड़ी से बना हुआ है हाथू टेम्पल। बहुत ही अच्छी कारीगरी कर रखी हुई है। कार्विंग है, आई थिंक सो, वुड कार्विंग। तो ये जहाँ पे हम हैं इसको हाकू बोलते हैं, अगेन हाकू पीक बोलते हाथू। हैं, हाथू बोलते हैं HATU। और यहाँ पे 12 महीने बर्फ गिरती है, मतलब 12 महीने रहता है, पर जून जुलाई में ऊपर तक क्लियर हो जाता है। तो अगर किसी को आना है, उस प्लानिंग अ ट्रिप इन जून एंड जुलाई, देन इट विल बी क्लियर्ड। हाँ, पर अगर आप अभी आओगे तो ऊपर में आपको बर्फ दिखेगी। पर यहाँ के आप चारों तरफ देखोगे ना, सिर्फ आपको बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ दिखाई देंगी। आगे जो हिमालयन रेंजेस है, अभी हम लोग आपको एक साइड दिखाते हैं, वहाँ से बहुत करीब दिख रहा है, तो वहाँ पे क्लियर भी रहेगा। तो वहीं चलते हैं। अभी दर्शन हो गए, आप लोग ने भी देख लिया होगा। और ये ब्लॉग हमारा थोड़ा लंबा बनेगा, आई थिंक 2-3 पार्ट्स तो होंगे ही इसके, क्योंकि हमने पूरा अपने ट्रैक की जर्नी को डिस्क्राइब किया है। और ये पूरा देखना, क्योंकि आपको ट्रैक का हर एक पार्ट देखना ज़रूरी है। कहाँ पे गिर सकते हैं, कहाँ नहीं गिर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। तो फिर चलो चलते हैं। हमने अपने पूरे टांगों का जोर लगा दिया है। चलिए। हाँ। तो हाथू मंदिर तो देख लिया, अभी आपको हम नज़ारों की तरफ लेके जाएंगे। तो ये देख लीजिए, जो बता रहे थे 3400 मीटर्स और 1152 फीट ऊंचाई। बट नज़ारे बहुत अच्छे हैं, बहुत शांति है ऊपर। एंड सबको आना चाहिए इस ट्रैक पे, मैं तो ऐसा बोलूँगी। चलो नज़ारे दिखाते हैं आपको। सो गाइस, हमारा ट्रैक हुआ है यहाँ पे चढ़ाई का पूरा पार्ट, और नज़ारों को थोड़ी देर आँखों में रिकॉर्ड करके आगे चल रहे हैं। कैमरा में भी रिकॉर्ड कर लिया है ताकि यहाँ का इट वाज पीसफुल, क्वाइट पीसफुल, बहुत ही ज़्यादा। पीछे अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा फ्रंट कैम में, बट हमने व्यूज़ तो डाले ही होंगे, अलग से शॉट डाले ही हैं, तो आपको दिख जाएगा कैसे नज़ारे हैं, कैसे बात कर रहे हैं हम, किस नज़ारों की बात कर रहे हैं। छोड़ने का जाने का मन तो नहीं होता इन प्लेसेस को, बट जाना तो पड़ेगा। हाँ, जर्नी तो आगे कंटिन्यू क्योंकि उतनी ही नीचे जाना है अभी हमको। 7 या 8 किलोमीटर है यार, 6 किलोमीटर नहीं है अभी। काफी ऊपर है। अभी नीचे की तरफ बढ़ते हैं, और फिर चलते चलते आपको उससे बात भी होगी और देखेंगे, और कुछ हम लोग रिकॉर्ड कर पाते हैं। कुछ बेटर दिखेगा तो रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा। शाम के 5 बज चुके हैं। अच्छा है समर का टाइम है, तो अच्छा है कि अंधेरा लेट से होता है थोड़ा, तो हमारे पास नीचे उतरने का 7 बजे तक का टाइम है, और ऊपर आने में 4-4.5 घंटे लग गए ड्यू टू स्नो। बस पर थकान पैरों में हो गई है मेरी थोड़ी, ऐसा लग रहा है। नीचे उतरते समय मतलब आप जल्दी उतर जाते हो, क्योंकि ढलान होता है, चढ़ाई नहीं हो रही होती, तो आप ज़्यादा जोर नहीं लगाते हो, बट आपके नीज़ में
और शीन में बहुत प्रेशर गिरता है क्योंकि आपको सपोर्ट देना होता है बॉडी वेट को नीचे उतरते समय ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो बस संभल के अभी चल रहे हैं इन रास्तों पे। आगे एक पहाड़ आएगा जिसमें आते समय थोड़ी तकलीफ हुई थी और फिर प्रिया ने माउंटेन ड्यू पिया डर के आगे जीत के लिए और पार करा उसको। तो अभी बस उसी की तरफ बढ़ रहे लौट जाने वाली थी। तो बस उसी रास्ते ऊपर जाने का। तो चलो वो बोलते हैं ना कि गिव अप नहीं करना चाहिए, हाँ तो ये मुझे जबरदस्ती खींच के ऊपर ले गया। तो कोई नहीं, पर मज़ा आया ऊपर जाके। मुश्किल रास्ते के बाद ही आपको जो डेस्टिनेशन में जब पहुंचते हो कुछ मिलता है आपको ना, तब उसका रियल वर्थ मालूम चलता है। कौन रियलाइज कर तो डिफ़िकल्ट पार्ट कवर हो चुका है। वो ढलान में से आपको ऐसे चढ़ के जाना पड़ता है। यहाँ से थोड़ी सी ऊपर करेंगे, कैमरा नहीं दिखेगा आएगा यहाँ से, नहीं पता चलेगा। बट ऐसा ढलान है, ऐसा ऐसे ही है। जाना तो है। साइड में आपको चल के जाना पड़ता है। मैं थोड़ा रेस्ट नीचे पूरा खाई रहती है। बट शाम होने को आ गई है। हम लोग 2-2.5 किलोमीटर नीचे आए हैं अभी तक। आई गेस इसके बाद थोड़ा रास्ता सिंपल हो जाता है। मतलब यहाँ से स्नो तो है थोड़ी देर तक और 1.5-2 किलोमीटर तक, उसके बाद रोड है तो और इजी हो जाएगा। बट ये है कि अभी सब प्लेन रास्ता है तो इजीली चल सकते हैं। बस अभी निकल रहे हैं, जल्दी नीचे पहुँचते हैं। तो भाई हमारा ऑलमोस्ट ट्रैक नीचे की तरफ भी ख़त्म हो रहा है। यहाँ से 3 किलोमीटर और नीचे बट रोड है तो इजीली नीचे जा सकते हैं, जल्दी हो जाएगा। बट अभी के लिए हमारा बहुत भूख लगी हुई है, अंदर से पेट ऐसे खींच रहा है, आवाज़ निकाल रहा अभी है। और आई थिंक 3-4 किलोमीटर हमें और वॉक करना है। 3.5 तो ये बच जाएगा। हाँ, और उसके बाद गाड़ी चला के और 5-6 किलोमीटर जंगल की तरफ जाना है अंधेरे में। वो रोड थोड़ी अच्छी नहीं है, वहाँ पे भी बर्फ़ गिरी हुई है बट कर लेंगे। और फिर अगले दिन कहीं निकलेंगे दूसरी जगह। बट सुबह सुबह आई गेस ट्रैवल वाले वीडियो में जब हम निकल रहे होंगे उसी में हम थोड़ा अपना प्रॉपर्टी का शेयर कर लेंगे, वहाँ के आसपास की चीज़ें और रूम कैसा है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बी सेफ, बी हेल्दी, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। बाय फॉर नाउ।